चाही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पेन्हिना ब्रिज जी पियरिया, पेन्हिना ब्रिज जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। पटना के घाट पर उगेलन सूरज देव झाँके झुँके, पटना के घाट पर उगेलन सूरज देव झाँके झुँके। ए करेलू छठ बरतिया हो झाँके झुँके। हम तुहसे पूछी बरतिया बरतिया हो केकरा लागी, हम तुहसे पूछी बरतिया बरतिया हो केकरा लागी। ए करेलू छठ बरतिया हो केकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया हो केकरा लागी। आदि लोकगीतों से वातावरण में एक नई सरगम भर देने वाले संगीत। जी हाँ, मैं बिहार के पावन महापर्व छठ पर्व की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं ब्रिजलाला रोहन बिहार की पावन धरती से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व यानी महात्म्य, स्वच्छता, पवित्रता, शालीनता, शुचिता, सादगी एवं समानता और तेजस्विता का महापर्व, जो हम में नई ऊर्जा, नया उत्साह भरता है। नहाए खाए से शुरू होने वाला यह पर्व 4 दिनों तक पूरे हर्षोल्लास एवं पवित्रता के साथ मनाया जाता है, जिसमें प्रथम दिन यानी नहाए खाए के दिन व्रती लौकी एवं चने दाल की सब्जी एवं चावल मिट्टी से बने चूल्हे पर बनाकर ग्रहण करती हैं और उसे प्रसाद के रूप में वितरित करती हैं। उसके ठीक दूसरे दिन व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम में स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उसी मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी या गन्ने के चेपुए से खीर प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं और यह प्रसाद औरों को भी वितरित की जाती है। इस पर्व के तीसरे दिन व्रतीगण और व्रतागण दिन भर उपवास रखते हुए शाम में जल सरोवर, नदी, तालाब, नहर आदि में स्नान करते हुए डूबते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं। फिर प्रातः प्राची में उगते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं और यह व्रत संपन्न होता है और फिर छठ घाट से आकर पारण करते हैं। कहीं कहीं पे छठ घाट सेवने की भी प्रचलता है, जिसमें वे घर नहीं जाकर पूरी रात छठ घाट पर ही रुकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से आरोग्यता, दीर्घायु, संपन्नता, पुत्र और पुत्री संतानोत्पत्ति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से छठी मैया एवं भगवान भास्कर की कृपा दृष्टि सभी भक्तजनों, परिजनों पर बनी रहती है। छठ पर्व की महत्ता। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते हुए सूरज के अर्घ देने का विधान है तथा चौथे दिन प्रातः उगते हुए सूरज को अर्घ देने का विधान है, जो हमें यह संदेश देती है, यह प्रेरणा देती है, यह सीख देती है कि जिसका पतन होता है उसका उत्थान भी निश्चित है। जो अभी अंधकार में है वह प्रकाशमान भी होगा। यह हमें तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का आह्वान करती है। इसी के साथ छठ महापर्व हम में समानता की भी भावना भरती है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान भास्कर का प्रकाश सारे विश्व को बिना भेदभाव किए प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी सभी से समानता के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। छठ महापर्व का धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महात्म्य होने के साथ ही साथ छठ पर्व का वैज्ञानिक महत्व भी है। छठ महापर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास के शुक्ल षष्ठी तिथि को एवं दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। चैत्र मास में मनाया जाने वाला पर्व
शरद और ग्रीष्म के संक्रमण काल में मनाया जाता है, जबकि कार्तिक मास में मनाया जाने वाला छठ पर्व वर्षा और शरद के संक्रमण काल में मनाया जाता है। ऐसे में शरीर में कई प्रकार के विकार व्याधि उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, ज्वर आदि उत्पन्न होते हैं, जो उपवास के द्वारा स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका वैज्ञानिक महत्व है कि उपवास से हमारा शरीर ऊर्जावान एवं स्वास्थ्यवान बनता है। यह इस पर्व की वैज्ञानिक महत्ता है। इसी के साथ ही साथ सूर्य का जो ऊर्जा है वह अक्षय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जिससे हमें विटामिन डी भी प्राप्त होता है और इससे शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ती है। तो इस प्रकार इसका यह वैज्ञानिक महत्व है। तो इस प्रकार हमारे इस महान महापर्व छठ महापर्व की धार्मिक सांस्कृतिक महत्ता के साथ साथ वैज्ञानिक महत्ता भी सर्वविदित है। इस महापर्व में हम जाति भेद से कहीं ऊपर उठकर भगवान भास्कर की आराधना करते हैं तथा कथित निम्न जातियों द्वारा बनाया गया बांस का टोकरी या दौरा, कलसूप, चटाई, कुम्हारों द्वारा बनाया गया मिट्टी का दिया आदि से भगवान भास्कर, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जो हमें यह संदेश देता है कि हम सभी वर्गों के बीच भ्रातृता की भावना बनाकर, बंधुता की भावना बनाकर और समरसतापूर्वक जिंदगी जिएं, समरसतापूर्वक समाज में रहें। तो यह छठ पर्व की महात्म्य को और ही उत्कृष्ट करती है। छठ महापर्व में ठेकुआ महाप्रसाद की बहुत ही महत्ता है। आज यह छठ महापर्व मॉरिशस से लेकर मेलबर्न तक और न्यूयॉर्क से लेकर पीटर्सबर्ग तक चारों तरफ पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारे बिहारी संस्कृति और पूर्वांचल की संस्कृति का ही यह सुफल है कि आज यह पर्व पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। अंत में आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय भगवान भास्कर।